सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों और हमारे साथ के भी पढ़ने वाले और हमसे छोटे हमसे बड़े सबके लिए ये नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? ये टेंस। टेंस तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन टेंस को एक नए तरीके से आज जानेंगे कि टेंस को सॉल्व करने का एक सटीक तरीका बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए कुछ दिक्कतें थी। अब निरंतर वीडियो आने का प्रयास रहेगा। तो आइए हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। टेंस हेडिंग तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि हम टेंस की टॉपिक लेकर ही आए हैं ना। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस टेंस है बाबा। टेंस है बाबा। बाबा के 3 बच्चे। ठीक है। टेंस के ये है ग्रैंडफादर। ये है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के 3 बच्चे। ये है पास्ट। ये सभी को पता है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप सभी को पता होगी। हमें पता है कि ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं ये कैसा टॉपिक है। ऐसी वीडियो बता देंगे आपको, ऐसा ट्रांसलेशन बता देंगे, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन होगा आप बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो देखिएगा, पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर। TUI गलत हो रहा है, ठीक है, TENSE। अब एक बात यही नोटिस करिएगा, जैसे किसी भी महान आदमी के पीछे देखेंगे उसके पिता का नाम रहता है। किसी भी महान, पहले के लोग अपने सरनेम को लिखते थे, अपने पिता का नाम समझकर लिखते थे। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ना, करमचंद उनके पिता का नाम था, इसीलिए साइड में आप क्या लिखते थे कि करमचंद गांधी उनके पूरा नाम लिखते थे जब, तो उनके वो पिता का नाम लगता है। तो यहाँ देखिएगा, ये टेंस है ना, टेंस के 3 बच्चे हैं, तो टेंस का सरनेम लगता है तीनों के साथ, सरनेम लग गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम और आप इनके जो, इसके भी 4 बच्चे हैं। देखिए, इसके भी 4 बच्चे हैं, इसके भी 4 बच्चे हैं। अभी बात करेंगे हम, इसके 4 बच्चे हैं और इसके भी 4 हैं। तो नाम सबका सेम है, खाली हमने बताया इसका बच्चा है तो ये पास्ट के नाम से जाना जाएगा, इसका है तो ये प्रेजेंट के नाम से जाना जाएगा, और इसका रहेगा तो ये फ्यूचर के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है जी। तो देखिएगा, इसमें सब में कॉमन चीजें क्या है, क्या सब में आता है? पहला आएगा, एक ही जगह हम लिख दे रहे हैं और बाकी समझने की कोशिश करिएगा। इंडेफिनिट टेंस, TEN, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, ये है चौथा। आप एक बात नोटिस करिएगा, पहला टेंस इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 टेंस होते हैं। तो अगर ये बात करें हम पास्ट की, तो यहाँ पे अगर देखिए पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यही प्रेजेंट का है तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यही पार्ट फ्यूचर का है तो यहाँ लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो
हम अब आप बात करेंगे, और जिस ये देखिए चार रूप इसके हैं, चार ये सबके चार चार हैं। अब एक एक रूप का जैसे मतलब प्रेजेंट, अगर हम पास्ट या प्रेजेंट की बात करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉल्व करना है तो चार तरीकों से सॉल्व किया जाता है। ये भी चार तरीका कौन कौन सा है? पहला हम करते हैं सिंपल तरीके से, दूसरा निगेटिव तरीके से, अगर मना कर दिया जाता है तो निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव के तौर पे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। स्पेलिंग ऊपर लिखी थी इसलिए नहीं लिखा, देखिए देख लीजिएगा। सिंपल, ध्यान दीजिएगा, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, चार प्रकार से किया जाता है। चारों को अलग अलग भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम बात करेंगे, पहला टेंस लगाएंगे, पहले के आधार पे पहले जो बनाना पड़ेगा उस वही लंबा जाएगा वीडियो। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम बता रहे हैं एक दो फैक्ट ऐसा बताएंगे जो आप हम जानते हैं पहली बार सुने होंगे, ये हमारा दावा है, पक्का कंफर्म है। तो इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि वर्ड आए, लास्ट में ता, ती, ते इत्यादि वर्ड आएंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉल्व करने के लिए चार प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, खांसी आ गई। चार प्रकार से सॉल्व किया जाता है, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, चार प्रकार से किया जाता है। तो देखिएगा, पहला हम बताएंगे सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, और रही बात इसको थोड़ा साइड में रख के हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग, जैसे अखबार पढ़ते हो आप, अखबार के हेडलाइन में जो छपा होता है या जो फ्रंट लाइन में लिखा रहता है, अमेरिका नहीं, मोदी साहब ने ये किया, मोदी साहब ने वो, जो भी है फ्रंट लाइन पे जो लिखा रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। दूसरी बात, अगर स्पोर्ट अगर देखे होंगे तो जहां कमेंट्री की जाती है, इंग्लिश में जो बोला जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। और कहाँ नियमित कार, जैसे रेगुलर कार के लिए, इनरेगुलर, रेगुलर इन दोनों के लिए, है ना। और तीसरा, जो सार्वभौमिक सत्य हो, यानी ईश्वर सूर्य पूरब में ही निकलता है, ये आप सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है जी, आगे हम देखेंगे, ये बात जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ कहाँ होता है। हमने तीन चार तरीके आपको बता दिए, यहाँ प्रयोग होता है। तो आइए अब जो डिस्कशन है हम इसमें करते हैं, ठीक है, आने वाले शब्द में करेंगे। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने बताया, पहचान यही है। ठीक है जी, आगे देखिए, पहचान हो गया। अब हम इसकी सहायक क्रिया जानते हैं। सहायक क्रिया की बात करें तो इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज है। तो ध्यान दीजिएगा, डू या डज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया है डू या डज है। तो ये सिंपल के लिए नहीं है, सिंपल के लिए अलग है। सिंपल के लिए यस या यस लगा के, ये पहला टॉपिक था, नियम नंबर 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, नियम ऐसा ही होगा इनका। नियम जो आप लगाते हो वही नियम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे, अगर सिंपल वर्ड है, अगर सिंपल है, सिंपल किसे कहेंगे? हम सिंपल किसे कहेंगे? साधारण वाक्य, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह नहाता है, वह पीता है, वह दौड़ता है, वह खेलता है, यानी सब भी जितना, अगर उसमें मना नहीं किया गया हो, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ हो या प्रश्न नहीं उठाया गया हो, वो क्या कहलाएंगे? वो साधारण, सब सिंपल को ही अफर्मेटिव कहा जाता है। ठीक है जी, सिंपल को ही अफर्मेटिव कहा जाता है। और दूसरी बात, सिंपल को अगर जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले सिंपल को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल को अगर सॉल्व करेंगे तो यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये आने वाले 2-4 एग्जाम्पल में हम करके बताएंगे और देखेंगे इसमें क्या आता है।
पहचान हो गई वर्ब। ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे ये भी जान लीजिएगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में आया? अदर वर्ड। फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि एस या ईएस कहां लगता है। एस या ईएस का प्रयोग वहीं होता है जहां सहायक क्रिया सब जहां कर्ता एक वचन हो। एस या ईएस का प्रयोग वहीं करेंगे जहां कर्ता एक वचन होगा और कहीं नहीं लगाएंगे। समझ में आया? इतनी बातें नोट कर लीजिएगा कि रफ कलम लेकर बैठिएगा। अगर समझना है तो तभी समझ में आएगा जब आप रफ कलम लेकर ही बैठेंगे, तभी मजा आता है पढ़ने में। जब हम उसको लिखित एंड मौखिक दोनों तरीके से पढ़ते हैं तभी मजा आता है पढ़ाई का असली मजा। तो अब देखिएगा सहायक क्रिया हो गया। दूसरा सिंपल सेंटेंस कैसे सॉल्व किया जाता है इसको बता दिए, हम फॉर्मूला बता दिए। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो वाक्य में काम करेगा। जैसे राम स्कूल जाता है, राम क्या काम कर रहा है? जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। राम देखिए इस वाक्य में राम क्या है? सब्जेक्ट, यानी जो काम करेगा वह सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आया? जो काम करेगा वह सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना का, नहाना, खाना पीना, उठना बैठना, कूदना खेलना, कुछ भी, एनीथिंग, है ना। कुछ भी का मतलब है यही सब क्रियाएं होती हैं। समझ में आया? सब्जेक्ट का भार जिस पर पड़े, ठीक है, वो क्रिया कहलाता है, और क्रिया का भार जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट बता दिया हम आपको, वर्ब बता दिए जो उठना बैठना, खाना पीना, नहाना, जाना, कूदना, बैठना, खेलना, पीना, कुछ भी, वो सब क्या है? क्रिया है। तो और बाकी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े हुआ कर्म कहलाता है। समझ में आया? अब इतनी बातें समझ में आई। हम एक आध टेंस बताएंगे, फिर उसके बाद निगेटिव बताएंगे। इसको सरल तरीके से भी बताएंगे कि अगर जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो कैसे लगाएगा, उसके लिए भी आइडिया है। तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? राम। राम हमने कहा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन क्या होगा? एक वचन किसे कहेंगे? सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो ध्यान दीजिएगा सिंगुलर नाउन क्या होगा? जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट, या कोई नाम, राइट। जैसे ही, सी, इट या कोई नाम। और बहुवचन क्या होगा? प्लूरल नंबर। जैसे आई, वी, दे, या एक से अधिक, एक से अधिक लोग। एक वचन क्या होगा? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर एक वचन को सिंगुलर नंबर कहा जाता है। तो सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, या कोई एक ठू नाम किसी का, एक लोग हैं। अगर राम और श्याम दोनों आ गए तो ये बहुवचन दीजिएगा। बहुवचन क्या है? प्लूरल नाउन आई, वी, दे, या
आई भी दे, यू भी है, यू नहीं लिखे क्या, तो लिख देंगे यू, या एक से अधिक लोग, एक से अधिक हुए, इंग्लिश में 2 वचन और हिंदी में और संस्कृत में 2-3 वचन होती हैं, तो इंग्लिश में 2 ये वचन होती है। कौन कौन सी? एक वचन, बहुवचन। एक से ज्यादा हुए तो बहुवचन में आ गया। समझ में आया? यहाँ देखिएगा, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब में यस या ईएस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कैसे? राम की स्पेलिंग लिख देंगे, आई वर्ब, क्रिया क्या, वर्ब में यस या ईएस, जाना क्या होगा, गो होगा, और वर्ब में यस या ईएस। अब यस या ईएस कहाँ लगाएंगे? एक वचन करता रहेगा तो यस या ईएस का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वावेल अगर आ गया क्रिया में, लास्ट वर्ड अगर वावेल आ गया तो वहां ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में ई है सिर्फ, तो वहां सिर्फ यस लगाया जाता है बस, और बाकी सब जगह अगर बहुवचन है तो वहां एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल मत करना, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो और हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो हम की स्पेलिंग होती है वी, वी एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ वी प्ले द, ऐसा लगा दीजिए, द क्रिकेट, खत्म। तो समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, अब ये तो था फॉर्मूले के वाइज, फॉर्मूला से लगाएंगे कि ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, फॉर्मूला से। जैसे अगर आ गया थोड़ा लंबा वर्ड आ गया कि ये, ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे। सूर्य पूरब में निकलता है, इसको बनाएंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, एक बार नोटिस करिएगा कि अपने यहाँ जो बोली जाती है भाषा वो ब्रिटिश बोली जाती है, समझ में? और ब्रिटिश यानी अंग्रेज, अंग्रेज जो थे वो काम उल्टा करते थे, जितने भी काम किए सब उल्टा काम करते थे, ज्यादातर काम उनका उल्टा ही रहता था। तो इंग्लिश बोले या भाषा कोई भी बोलेंगे तो वो उल्टा ही काम जब किए हैं तो उल्टा काम करेंगे ही। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये सूर्य है ना, वो ऐसे बोलते थे, सूर्य पूरब में निकलता है। ये तो हम इंडियन की भाषा थी, लेकिन वो कैसे बोलते थे? पूरब में निकलता है सूर्य, यानी इसको यहाँ पे रख के और यहाँ से बोलते थे कैसे? सूर्य निकलता है पूरब। तो देखिएगा, इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे तो वो क्या बनेगा? सूर्य। तो वहां से अब यहाँ जब लिख देंगे ना, अब यहीं से हम उल्टा बनाना चालू करेंगे। कैसे? हाई दो, देखो क्या हो गया, द सन, द सन राइज, RISES, राइजेस इन द, देखा क्या है? निकलना, राइजेस में, इन द ईस्ट, ठीक है जी, इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, कोई गलत नहीं कर सकता इसे। हाय ये वर्ड है ना, इसको लास्ट में लगाइए और यहीं से उल्टा बनाना चालू कर दीजिए। कोई कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, आपको यही करना है, जो सब्जेक्ट है ना उसको लास्ट में लगाइए और वहीं से इंग्लिश बनाना चालू करिए, तो कोई गलत नहीं करेगा। तो आइए हम तब तक के लिए अगला टॉपिक करेंगे। ये तो कवर हो गया हमारा, कवर हो गया सिंपल सेंटेंस। हम आप बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि माइक ऑफ हो गया है और माइक को चार्ज करना पड़ेगा। अगले आने वाली वीडियो में हम सब पूरी डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।